आज का टॉपिक न्यूमेरिकल, जो कि सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए, क्योंकि यहां से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर ये पूरा वीडियो देख लिए, यहां से जो न्यूमेरिकल आएगा इस साल 100% आप कंफर्म कर पाएंगे। सिर्फ 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। 10 न्यूमेरिकल में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आने की संभावना है पूरा कवर हो जाएगा। ये 10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले जाओ, कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, कोई भी सैम पेपर उठा लो, 110% गारंटी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में पहले जो आता है सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। पहले सीरीज की बात करूं, R1 R2 R3 अगर 3 रेजिस्टर्स है तो उनको इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सिंपल ऐड करने से आ जाता है। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकालना होता है, और आरपी निकालना होता है, 1/RP नहीं, आरपी निकालना होता है। ये हमेशा याद रखना, गलती यहां से बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल करने हैं, दोनों न्यूमेरिकल फॉर्मूला को यूज करके हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं पहला न्यूमेरिकल पे। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistance of 0.2 ohm, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? ये जो न्यूमेरिकल है पहले ही बता दिया है, यहां पर सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो गिवन डेटा में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीरीज कनेक्शन में कितना आएगा, सारे को ऐड कर डालो। ऐड करने से क्या आता है, तुम्हें 13.4 ओम मिल जाएगा। अब भी दिया है यहां पर 9 वोल्ट गिवन डेटा में, देखो क्या क्या दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है करंट, आई निकालना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर, बढ़िया। तो हम अब सॉल्यूशन करेंगे, I इक्वल टू वी बाई आर। तो यहां से हम वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये डेरिवेशन करने से, मतलब सॉल्व करने से आएगा 0.67 एम्पियर। तो आ गया हमारा करंट 0.67 एम्पियर। ओके, अब बताओ कि सीरीज में हमेशा क्या सेम रहता है। सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, ये तुमको पता ही है। और पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो ये जो करंट सेम रहेगा 12 ओम रजिस्टर में से, तो यहां जो वैल्यू आएगा, मतलब न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा, वो 0.67 एम्पियर ही होगा। अगर 12 ना बोल के किसी और का भी बोल लेता तो भी ये सेम होता, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में हमेशा सेम रहता है करंट। तो ये जितना जाएगा 0.2 से, जितना जाएगा 0.3 से, उतना ही जाएगा 0.5 और 4 में और 12 में। तो सारे जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल करंट प्रोवाइड होंगे, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा 0.67 एम्पियर। हमेशा याद रखना, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहते हैं, पैरेलल कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज सेम रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जज द इक्विवेलेंट सीरीज व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओम और 10⁻⁶ ओम, और बी में दिया है 1, 10⁻³ एंड 10⁻⁶ ओम। तो देखिए 1 एंड 10⁻⁶ अगर पैरेलल में रहे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब 10⁻⁶ को नॉर्मल जो सोल्यूशन होता है क्या है, R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। तो इसमें R निकल के आया 10⁻⁶ बाई 10⁻⁶ प्लस 1। तो इसका न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन होगा लगभग लगभग 1 ओम ही आएगा, क्योंकि 10⁻⁶ के साथ अगर ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, तो वो तो बहुत ही छोटा वैल्यू है, इसलिए हमने उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया, जो कि आ रहा है 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, बट एक्चुअल में ये लेस देन 1 ओम आएगा, थोड़ा लेस देन आएगा, ठीक है। चल, और ये अगर बी का जो प्रॉब्लम दिया है 1, 10⁻³ एंड 10⁻⁶, तो इसमें निकालेंगे तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, डेफिनेटली 0.999 ओम, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलो ये बहुत आसान वाले न्यूमेरिकल थे, अब बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके एडवांस लेवल की तरफ। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 ओम है, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected parallel to the 220 volt source। देखो सारे जो रेजिस्टेंस है 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है पैरेलल में। what is the resistance of electric iron connected to the same source that takes much current as all appliances and what is the current through it। यहां पर बताया है क्या निकालना है, what is the resistance of electric iron, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है जो कि कनेक्टेड है सेम सोर्स से,
और डेफिनेटली ये जो मच करंट एज थ्री अप्लायंसेस बताया है तो उसका करंट भी हमें निकालना होता है। ठीक है, चलो गिवन डेटा में देख लेते हैं। R1 R2 R3 दिया है, V दिया है, बढ़िया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, और V इक्वल टू IR ये भी पता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लो, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3 कर दो और वैल्यू बिठाओ, उसका सिंपल न्यूमेरिकल करके आ गया। तो हमें निकालना होता है R इक्वल टू 500/16, तो यहां से हमें आर का वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना है V इक्वल टू आई आर, ये तो पता है किसका फॉर्मूला है, ओम्स का फॉर्मूला। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें I इक्वल टू V बाई आर, V तो हमें पता है 220, R हम निकाल चुके हैं, तो कैलकुलेशन करने से हमें क्या आएगा 7.04 एम्पियर, जो हमें यहां निकालना था। देखो ये करंट निकालने को बोला था, हमने यहां पर करंट का कैलकुलेशन कर दिया कि 7.04 एम्पियर हो रहा है ये थ्री अप्लायंसेस में। ठीक है, फिर बता रहा हूं वोल्टेज क्यों सेम था। वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है हर एक के लिए, सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, तो अब देखो करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 220, तो करंट वहां पर भी 7.04 आएगा। ठीक है, एंड वहां उसका रेजिस्टेंस अगर निकाले, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू वी बाई आई, तो भी कितना आया 220, और उसका करंट कितना है डेफिनेटली 7.04, तो अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 31.25, तो उसका जो करंट है वो निकल के आया 7.04 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो है वो निकल के आया 31.25 एम्पियर। ठीक है, ये देख लो एक बार, पूरे समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल टाइप आपको मिलेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 2, 3 एंड 6 बी ओहम बी कनेक्टेड शो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज 4 ओहम एंड 1 ओहम। ये तीन रेजिस्टेंस को कैसे हम कनेक्ट करें कि उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए एक बार और 1 ओम आए, तो दोनों निकालना है हमें। तो गिवन डेटा में R1 R2 R3 दिया है। अब देखो टू गेट 4 ओम रेजिस्टेंस द सर्किट शोन, जब अब हमको ये निकालना है कैलकुलेशन करके कि ऐसे कैसे कनेक्ट करें इन तीनों को कि 4 ओम आ जाए। तो 4 ओम आने के लिए हमें क्या करना है, R2 और R3 को हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। तो उसका लिए हमें कैलकुलेशन कर ले, 1/R2 प्लस 1/R3, तो कितना निकल के आएगा देखो, तो ये निकल के आया डेफिनेटली 1/2 R2, मतलब ये 3 और 6 ओम को अगर हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो इसके साथ अगर पहले वाले R1 मतलब 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो हमें आंसर जो पहला वाला था 4 ओम निकालना है, तो 4 ओम आ गया, क्योंकि 3 और 6 को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 2 ओम आएंगे, और पहला था 2 ओम, तो दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 4 ओम, जो हमारा डिजायर्ड आंसर था। ठीक है, तो चलो अब निकालना है हमें आरपी प्लस R1, तो क्या होगा 2 + 2 = 4 हो गया। अब देखो सेकेंड कंडीशन में निकालना है, हमें निकालना है कि 1 ओम कैसे आए। तो 1 ओम आने के लिए ऐसे हमें सर्किट को लगाना पड़ेगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सारे सभी जो जो रेजिस्टेंस दिए हैं उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो कितना आया, तो आ गया 1 ओम। तो एक बार हमने सेकेंड और थर्ड को पैरेलल में किया, उसके साथ पहले वाले को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो 4 ओम आ गया, और आखिर वाला जो कंडीशन था 1 ओम लाना था, सभी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आए तो आपको एक बैक कैलकुलेशन लगाना है कि कैसे हमें करने से आएगा। तो एक बार दिमाग में सोचो, थोड़ा रफली इसको सॉल्व करो पहले, उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। देखो एक इलेक्ट्रिक लैम्प है 20 ओम का जिसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टर जो है 4 ओम रेजिस्टेंस है उसका, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो ये जो है हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया, इसका हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया, तो इसका क्या करना है, देखो ये बैटरी कनेक्टेड है, आई करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है, एमीटर है, और की लगा दिया हमने। अब ये यहां पर बल्ब का जो है इलेक्ट्रिक लैंप है वहां उसका रेजिस्टेंस है बताया है कि 20 ओम। अब देखो, और दूसरा जो कंडक्टर है उसको 4 ओम लगा दिया, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब बैटरी जो है उसके साथ जो हमने जो ये 6 वोल्ट बैटरी है, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट यहां पर गिवन डेटा में दिया है। ठीक है, बढ़िया। अब गिवन डेटा में जो दिया है R1 20 ओम, R2 4 ओम एवं V दिया है डेफिनेटली 6 वोल्ट, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये किस कनेक्शन में है, डेफिनेटली सीरीज में है, तो सीरीज कनेक्शन मतलब अच्छा टोटल करंट और I भी निकालना है, C में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस V भी निकालना है, ये तीनों हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो
और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जो कंडक्टर है वो V2 भी निकालना है, मतलब V1 V2 दोनों का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहां पर दिया है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड लैंप दोनों में ही निकालना है। चलो तो फॉर्मूला लगा दो। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, तो क्या निकल के आया, और V इक्वल टू आई आर। तो चलो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो यहां से नॉर्मली हमें 24 ओम मतलब 24 ओम मिल गए, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में है, देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, अब चलो दूसरा वाला क्या करंट करना है। करंट का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। तो V कितना है, डेफिनेटली 6, और R कितना है 24। तो हमें क्या पता चल गया, यहां से 0.25 एम्पियर पता चल गया हमारा करंट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या कैलकुलेट करना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले बता दूं ये क्या है, सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन मतलब यहां से जितना करंट 4 ओम में जाएगा उतना ही करंट 20 ओम में जाएगा। क्यों, सीरीज में करंट सेम होता है। याद रखने के लिए सिंपल है, एस आई, एस फॉर सीरीज, आई फॉर आई करंट। तो सीरीज में करंट सेम, और पोटेंशियल पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम। तो पीवी, एस आई और पीवी याद रखो, एस आई फॉर सीरीज करंट सेम, पीवी मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो यहां पर करंट सेम होंगे। तो पहले वाले जो है हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप में भी कितना है, डेफिनेटली V इक्वल टू आई आर हमें पता है। तो I कितना होगा, सेम होगा, मतलब 0.25 अभी निकाला है। R कितना होगा 20, तो इसको मल्टीप्लाई करने से V1 कितना आएगा, डेफिनेटली 5 वोल्ट आ गया। सिमिलरली बताओ ये दूसरा वाला अगर करें, तो दूसरा वाले में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर की अगर बात करें तो क्या आएगा, I कितना आएगा, आई आएगा 0.25, और आर कितना है 4। तो V इक्वल टू आई आर, तो यहां से लगा दो ना 0.25 इंटू 4, तो मतलब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1 वोल्ट। तो V1 और V2 निकल गया, और ABC जितने भी यहां पर सोल्यूशन करने को दिए थे हमने यहां सोल्यूशन कर दिया। तो ये गिवन आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बात आप याद रखो हमेशा कि जब भी कोई डेटा दे वहां से सीरीज या फिर पैरेलल कैंसिस कनेक्शन में है, तो इसको अगर करना है तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आता है, इन द सर्किट गिवन डायग्राम सपोज R1 R2 R3 have the value 5 10 and 30 ohm respectively which have been connected to a battery of 12 volt। अब क्या है, तीन रेजिस्टेंस है डेफिनेटली जो कि एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो उसका क्या निकालना है हमें, करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये आ गया हमारा गिवन सर्किट। देखो ये R1 R2 R3 सीरीज नहीं पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब दिया है ये डेटा हमें, ये गिवन सर्किट हमें दिया है। तो ये आ गया R1 कितना आया 5 ओम, R2 आया 10 ओम, R3 आया 30 ओम, और ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर दिया है 12 वोल्ट। बढ़िया, तो हमें निकालना है तीन चीज के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहां से देखो जो बैटरी से कनेक्ट करंट निकल रहा है ना, पॉजिटिव से यहां से करंट जो निकल रहा है, तो ये करंट यहां से स्प्लिट हो रहा है क्योंकि ये पैरेलल है। अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ये तीन करंट अलग अलग आएंगे, I1 I2 और I3। I1 ऊपर से जाएगा, I2 बीच में से, और I3 नीचे से। तो ये तीनों करंट हमें अलग अलग से निकालने होंगे, तभी हम कर पाएंगे सोल्यूशन। तो चलो बढ़ते हैं पहले वाले सोल्यूशन के। गिवन डेटा में R1 R2 और R3 का जो वैल्यू है हमने उठा लिया, V का वैल्यू है 12 वोल्ट। तो टू फाइंड का हमें क्या करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहले टोटल करंट निकालना है, और उसमें से कितने करंट ईच में से पास होते हैं उसको भी निकालना है। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कैसे करोगे, पहला स्टेप जो भी रेजिस्टेंस दिया है उसका हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सेकेंड स्टेप टोटल करंट निकाल लो। अब उसके बाद देखो सीरीज है या पैरेलल, उसका अप्लाई कर दो। चलो पहला स्टेप हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, और V इक्वल टू आई आर ये भी हमें पता है। तो सोल्यूशन करो, तो ये आ गया 1/R1 प्लस 1/R2। इससे नॉर्मली जो हमने नॉर्मली जैसे कैलकुलेशन करते हैं तुम कर दो, वहां से क्या आएगा, डेफिनेटली आ गया हमारा 3 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें अब तक मिल चुका है कि कितना आया 3 ओम। बढ़िया, अब हमें क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू V/R1। तो V आ गया 12 वोल्ट, और I आ गया डेफिनेटली, R आ गया 5। तो ये I1 भी हमें मिल चुका है, कितना आया 2.4। अब बताओगे कि ये भी क्यों सेम जा रहा है हमेशा। देखो मैं बोला कि पैरेलल कनेक्शन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जितना 5 ओम में होगा उतना ही 10 ओम में होगा, उतना ही 30 ओम में होगा, इसलिए I1 निकाल चुके हैं। सिमिलरली I2 निकालो, V इक्वल टू R2 V/R2। तो V कितना आएगा, वही 12 वोल्ट, और I कितना है, डेफिनेटली R1 कितना है, R1 तो दिया है 10 ओम ना, तो वहां से I2 भी निकालो, और I3 सिमिलरली वैसे निकाल लिया। तो I1 I2 I3 हमें पता चल गया। तो
अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने से क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर दो जितना भी है, तो चार, वो आ गया 4 ओम। अब क्या क्या हमें यहां से पता करना था, पहला पता करना था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सो पैरेलल में कितना आया 3 ओम। दूसरा पता करना था टोटल करंट जो कि आया 4 ओम। और जो अलग अलग जो रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा था वो हमें पता चल गया, अलग अलग I1 I2 I3 हमने सारे चीज निकाल लिए, तो यहां से हमें क्लियरली पता चल गया कि वो 2.4 1.2 एंड 0.4 एम्पियर था। हो गया, बहुत आसानी से हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। R1 R2 R3 का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का 10 40 और 30 ओम है, और R4 है 20 और R5 है 60। 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो कि ये डायग्राम से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हमें क्या है, ये R1 और R2 देखो, पहले हमें इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि ये दोनों हमें कैसे पता चल रहा है कि ये पैरेलल में है, और R3 R4 और R5 भी हमें देख के पता चल रहा है कि पैरेलल में है। तो इनको सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस पता करो, उसके बाद टोटल करंट पता करना है, ठीक है। तो ये गिवन सर्किट में है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, चलो सबसे आसान वाला तरीका। तो ये आ गया हमारा सर्किट राइट साइड में, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले गिवन डेटा उठाना पड़ेगा, R1 R2 R3 सभी जो डेटा है वो वहां पर लिख दिया, और R4 R5 सारे चीज लिख दो। अब भी कितना है 12 वोल्ट वो भी लिख दिया, जो जो गिवन डेटा है वैसे इसको ऐसे लिखना है हर एक न्यूमेरिकल के लिए। अब हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए और उसके साथ हमें टोटल करंट भी फाइंड करना है। तो R1/R1 प्लस 1/R2, तो इसको पहले जो ऊपर वाला जो R1 R2 है उसको अगर सोल्यूशन कर रहे हैं तो कितना आएगा, डेफिनेटली हमें सोल्यूशन करना है। तो 1/R1 10 था और ये 40 था, इन दोनों को अगर पैरेलल में हमने सॉल्यूशन कर दिया तो कितना आएगा, डेफिनेटली 5/40 मतलब 8। तो ये R जो आ गया, मतलब इन दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले जो ये दोनों सर्किट में जो कनेक्टेड है मतलब पैरेलल में है, ये दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो इसको हमने किया तो 8 ओम आएगा। अब दूसरे स्टेप में हम इनका करेंगे, R3 R4 और R5 का करेंगे, ठीक है। तो R1 और R2 का जो पैरेलल आया तो 8 ओम आ गया, बढ़िया। अब देखो सिमिलरली R3 4 5 का अगर करेंगे तो वही वाला आएगा ना, सिमिलरली 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दो, तो ये निकल के आया कितना, निकल के आया 10। तो अब देखो ये दोनों मिला के, ये पहले R1 और R2 मिला के हमें मिल रहे थे 8, और ये मिल रहे थे तीनों मिला के हमें मिला कितना 10। तो अब ये जो दो मिले हैं वो भी पैरेलल में होंगे, होंगे ना, क्योंकि ये मान लो कि ये दोनों मिला के यहां पर एक रेजिस्टेंस बने, और ये तीन मिला के यहां पर एक रेजिस्टेंस बना, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस तो एक दूसरे से पैरेलल होगा। तो जितने भी RP1 और RP2 मिले हैं वो भी पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो R इक्वल टू डेफिनेटली RP1 प्लस RP2, क्योंकि एक ही बैटरी के साथ कनेक्टेड है, देखो ये कनेक्शन गया, तो इसका जो कनेक्शन आया तो कितना आया, डेफिनेटली 8 और 10 मिला के हमें मिले 18। तो ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें क्या मिला, टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट निकालना है, फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू V/R, बढ़िया। तो वैल्यू बिठाओ, तो हमें मिल चुके हैं 12/18। 12 क्यों, 12 वोल्ट कनेक्टेड था, ये 12 वोल्ट यहां पर दिया है, तो ये आ गया हमारा 2/3 एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसका आंसर आएगा डेफिनेटली 18 ओम, और टोटल करंट आ जाएगा 0.67 ओम। अच्छा वाला न्यूमेरिकल है, डेफिनेटली करके जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, और डेफिनेटली अपने न्यूमेरिकल नोटबुक में इसको कॉपी कर लो, और टेलीग्राम चैनल जाओ डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी ऐसे PDF आपको मिल जाएंगे। So how would you connect three resistor each of 6 ohm so that the combination is 9 ohm and 4 ohm? देखो 6 ohm तीन रेजिस्टेंस लेना है, उसको ऐसे कनेक्ट करो कि तुम्हें मिले 9 ohm एक बार और दूसरी बार 4 ohm। देख के ही पता चल रहा है, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में उसके साथ एक बार रीसीरीज कर दो, सभी 6 ओम है। तो पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वन दो जो नॉर्मली होते हैं और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, उसको हम ट्राई करेंगे। तो 9 ओम पाने के लिए पहले तो दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो, तो वो क्या बनेंगे, 3 ओम बन जाएगा, उसको साथ 6 ओम का सीरीज में कनेक्ट कर दो। समझ में आ रहा है, सभी R1 R2 R3 ये सभी क्या है, 6 ओम करके हैं। तो किसी भी दो दो सीरीज दो रेजिस्टेंस को लो, R1 R2 को हमने ले लिया, उसको पैरेलल में कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, और जो निकलेगा उसके साथ R3 का सीरीज करा दो। तो क्या निकल के आया, डेफिनेटली 6 + 3 9 ओम, पहला वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला देखो, 4 ओम लाना है हमें। 4 ओम लाने के लिए हमें क्या करना है, डेफिनेटली इसको हमें
पूरा पैरेलल में कनेक्शन करना है। जैसे कि मान लो 1 बाई ये पहले दो जो है R1 R2 उसको सीरीज कनेक्शन कर दिया, तो वो निकल के आया 12, और जो 12 निकल के आया उसके साथ R3 का पैरेलल कर दो, मतलब ये आ गया 1/12 प्लस 1/6 दैट इज 4 ओम। ठीक है, ये ऐसे न्यूमेरिकल अगर हमको एग्जाम में मिले तो कैसे सॉल्व करना है मैं फिर बता रहा हूं। सिंपल सीरीज और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लगाना है और उसके बैक कैलकुलेशन थोड़ा कर लो पहले से, जिससे कि तुम्हें आसानी से निकल जाए। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ 4 ओम 8 ओम 12 एंड 24। तो R1 R2 R3 R4 दिया है, तो फाइंड क्या करना है, हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और लोएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें सिंपल सीरीज में कनेक्ट करना है, सारे कर दो, आ गया। अब लोएस्ट के लिए पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, तो ये सारे पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आ गया डेफिनेटली 2 ओम। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का अगर बात करें, हमेशा याद रखना हाईएस्ट सिर्फ सीरीज में होता है और लोएस्ट हमेशा पैरेलल में होता है। नेक्स्ट नंबर 10, हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 एम्पियर, मतलब एम्पियर मतलब करंट, ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो गिवन डेटा में क्या क्या देखो, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, करंट दिया है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस जो है सारे 176 है, पैरेलल में कनेक्टेड है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना लगेगा हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए V इक्वल टू आई आर, और जो और एक फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस बाई N। तो इसके लिए ये टोटल रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है, जिसको हमें N का वैल्यू निकालना है, कितने रेजिस्टेंस लगेंगे वो बाद में आएगा। पहले हमें V इक्वल टू आई आर से R इक्विवेलेंट निकाल लेना है, V बाई आई, तो ये आ गया 44, खत्म। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है N। तो क्या फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई N। तो N इक्वल टू R बाई R इक्विवेलेंट, R कितना है 176, और रिक्वायर्ड जो हमने अभी निकाला है R इक्विवेलेंट का 44, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4। तो मिनिमम 4 रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ऑफ 176 ओम, जो जिससे हमें 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट लाइन में से मिल सके। तो ये था तुम्हारा 10 न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A hot plate of electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil, each AB of resistance 24 ohm resistance। मतलब जो इलेक्ट्रिक ओवन है 220 वोल्ट कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और ए बी दोनों ही 24 ओम के रेजिस्टेंस है। व्हिच मे बी सेफ टू सेपरेट इन सीरीज और पैरेलल, ये हमें निकालना है, और करंट भी निकालना है, व्हाट आर द करंट इन द 3 कोड्स। ओके, 3 केसेस। ओके चलिए, तो ये आ गया R1 R2, डेफिनेटली इसको हमने अलग कर दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया वो 220 वोल्ट बैटरी के साथ। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इससे जो होगा, हमें हमें निकालना क्या है, ये दोनों को सीरीज में पहले निकाल लो। तो इसका साथ एक बार अलग अलग हमने निकालना होगा, और इस एक बार हमें एक साथ करके निकालना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये 220 वोल्ट आ गया, और एक बार हमें पैरेलल में निकालना है। ठीक है, ऐसे तीनों केसेस हमें निकालना जरूरी होता, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला कंडीशन अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर भी आई निकालो, यहां पर I2 निकालो, यहां पर I3 निकालना जरूरी होगा। यह मीटर रीडिंग क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो चलिए, तो वोल्टेज भी दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 24 ओम, हमें पता करना है करंट व्हेन कॉइल्स आर यूज सेपरेटली I1 I2, सीरीज में कॉम्बिनेशन में I2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में I3। चलो, V इक्वल टू आई आर, आर सीरीज में है डेफिनेटली, पैरेलल में निकालना है, तो ये फॉर्मूला। सॉल्यूशन देखो, केस 1, पहला केस का बारे में, तो ओहम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू I1 R, I1 निकालना है तो V बाई R, तो ये आ गया वैल्यू, I1 निकल के आया 9.166 एम्पियर। अब केस 2, सीरीज कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है R1 प्लस R2, मतलब ये सीरीज में आ गया 48 ओम। सेम ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू I2 RS, I2 V बाई RS, वैल्यू आ गया 4.58 एम्पियर। अब निकालना होता है केस 3, पैरेलल में है, तो उसके लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ। ये पैरेलल में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, तो आ गया 12, कितना आ गया 12 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब क्या होगा, ओम्स लॉ लगाओ तो कितना आएगा, I3 आ जाएगा डेफिनेटली समथिंग अबाउट 18.33। तो हमें करंट निकालना था, तीनों केस में हमने निकाल दिया, I1 I2 I3।
ठीक है, I1 I2 I3 बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने के लिए ये इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। 3 केसेस में निकालने को बोला तो हमने निकाल लिया। तो ये आ गया हमारा आंसर कि अगर हमने सेपरेट सेपरेट यूज किया तो उसके लिए 9.166 एंड डेफिनेटली सीरीज में कनेक्ट किया 4.58, पैरेलल में 18.33। चलो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल, जो कि आएगा किसके ऊपर डिपेंड करके, रेजिस्टेंस टाइप बी। V इक्वल्स टू आई आर, हमें पता है ओहम्स लॉ, इसके ऊपर, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R इक्वल टू रोएल बाई ए, इसके ऊपर। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम के। ये आ गया पहला वाला प्रॉब्लम। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज कितना, 1200। भी दिया है, आर दिया है, हमें करंट निकालना होता है। देखो फर्स्ट सर्किट जो है ये ऐसे बनेगा, तो यहां पर हमने रेजिस्टेंस आया 1200 ओम, आई निकालना है, वी दिया है 220, तो एक। और सेकंड में देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सर्किट सोर्स व्हेन द रेजिस्टेंस आर कितना है, 100 ओम। तो ये आ गया 100 ओम, ये आई निकालना है, और वी है 220 वोल्ट। ये दो कंडीशन है फर्स्ट सर्किट और सेकंड सर्किट में, हमें निकालना होता है। चलो पहले कंडीशन पे फुलफिल करें, गिवन डेटा उठाओ, और यहां पर हमें फॉलो करना है I1 I2। तो V इक्वल टू I1, V1 इक्वल टू I1 R1। तो वहां से हमें I1 का पता चल गया कितना, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ तो I1 आ गया। अब सेकंड कंडीशन में सेकंड सर्किट आ गया, तो हमें पता करना है I2। तो वहां से गिवन डेटा में जितने वैल्यू है उसको बैठाते जाओ, उसको कैलकुलेशन करते जाओ, और आ गया I2। तो I1 कितना है, I2 कितना है, हमें यहां से आसानी से पता चल गया। बेसिक वाला न्यूमेरिकल था, जितने भी टाइम जाएगा उससे हम बढ़ते जाएंगे, और ये तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगा। नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। When the current are drawn in a 4 ampere from the source, current कितना है, 4 ampere, what current will be the heater draw if the potential difference is 120? 60 में 4 एम्पियर था, पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो गया, तो कितना होगा करंट। देखो गिवन डेटा में भी है, आई है, और हमें कितना निकालना है, इंक्रीज्ड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी आई निकालना है, जो कि 120 है, और करंट हमें पता करना है। चलो फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल टू I1 R, V इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ, वहां से R इक्वल टू V बाई आई पता चलता है, वहां से रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, बहुत ही आसानी से हमें मिल गया 15 ओहम। बढ़िया। अब V इंक्रीज हो रहा है, R कांस्टेंट रहेगा। व्हेन V इंक्रीज टू 120 वोल्ट, R कितना, कांस्टेंट ही रहेगा, तो R का तो पता है हमें, लेकिन I निकालना है। तो I इक्वल टू V बाई आर, भी कितना है, डेफिनेटली 120, आर कितना होगा, आर तो चेंज नहीं होने वाला, 15 तो हम निकाल चुके हैं। काटो वहां से, कितना आएगा 8, तो आई आई गया 8 एम्पियर। तो कितना आएगा, 8 एम्पियर। ओके, इसको ये ऐसे भी कर सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू I, सो V1 बाई V2 इक्वल टू I1 बाई I2। वहां से I2 भी तुम निकाल सकते हो, ऐसे भी तुम सोल्यूशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में R कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। रेजिस्टेंस, थर्ड वाला न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑफ वायर, लेंथ दिया है यहां पर 1 मीटर, और रेजिस्टेंस दिया है 26 ओम 20 डिग्री सेल्सियस पे। डायमीटर है यहां पर 0.3 मिलीमीटर। अब क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रो निकालना है। अब हमें रो निकालना है। देखो गिवन डेटा में कितना है, ये आ गया वायर, जो लेंथ है यहां का 1 मीटर है। बढ़िया। डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर। अब रेजिस्टेंस दे दिया है 26 ओम। ये सारे डेटा हमने उठाएंगे, यहां से लिख दिया। बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, डेफिनेटली जो यहां के एक वैल्यू है, देखो कि 15 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर है ना, डायमीटर 0.3 मिलीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस तो निकालना है ना, रेडियस कितना आएगा, हाफ आएगा, तो 0.15 मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर तो नहीं रख सकते हम लोग, ईसाई में करना है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बढ़िया, तो कितना आया, 15 इंटू 10⁻5 मीटर। अब रेजिस्टेंस, मतलब ये जो फॉर्मूला है हमें पता है, R इक्वल टू रोएल बाई ए, ये तो सभी को पता है, थियोरी में तो सभी सीखे होंगे। तो यहां से रो निकालो ना, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, जस्ट पुट द वैल्यू। लेकिन ये एरिया होता है, एरिया के हम क्या लिखेंगे, जो वायर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर।
तो पाई का वैल्यू 3.14 आता है। आर हमने निकाल चुके हैं, रेडियस 15 × 10⁵ उसका होल स्क्वायर। बढ़िया, अब वैल्यू को कैलकुलेशन करके हमें पता चल गया कि इसका जो रेजिस्टिविटी आएगा वो है 1.8584 × 10⁻⁶। ये बहुत ही आसान वाला न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके स्टैंडर्डिटी बढ़ता जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, a wire of given material having length L and cross sectional area A, resistance 4 ohm। एक वायर का लेंथ दिया है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है A, रेजिस्टेंस कितना है भाई 4 ohm। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस कितना होगा इफ लेंथ को हमने L/2 कर दिया, एरिया को हमने डबल कर दिया। चलो ये आ गया लेंथ वाला। अब लेंथ को हमने हाफ कर दिया और एरिया को हमने डबल करना है। तो फास्ट वायर के लिए R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये आ गया हमारा 4 ओम। पहले जो R1 था उसको निकाल लेना है, क्योंकि पहला तो हमें सभी कुछ मिला था, सब वैल्यू दिए गए थे, तो उससे हमें पहले कंडीशन में R1 निकाल लेना है। अब दूसरा कंडीशन में क्या होगा, R2 निकालना होता है। रो एल बाई ए, रो तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन 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 लेंथ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, L2, L/2 एक्चुअली हाफ हो गया। एरिया की जगह क्या लिखेंगे, डबल हो गया तो 2a। इसको कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा 1/4 रोएल बाई ए, 1/4। अब रोएल बाई ए जो है वहां से हमें एक नंबर इक्वेशन कितना मिला 4, तो बिठा दो ना नंबर 1 इक्वेशन से, तो ये आ गया कैलकुलेशन करके R2 1 ओम पता चल गया। तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, डेफिनेटली वो 1 ओम आएगा। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था उसका 1/4 हो जाएगा। ये भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको तुम जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके, या फिर तुम लिख सकते हो L1 इक्वल टू L, L2 इक्वल टू L/2, A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A2A, ऐसे करके भी तुम निकाल सकते हो, कोई पंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए, उसी के ऊपर ये डिनोटेड है। चलो नेक्स्ट, when a 12-volt battery is connected across an unknown resistors, there is a current of 2.5 milliampere। find the value of the resistance। 12 वोल्ट बैटरी से किसी अननोन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना है। करंट कितना 2.5 एम्पियर, गिवन डेटा क्या है V इक्वल टू 12, और ये 2.5 मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो -3 मल्टीप्लाई करना है। बढ़िया, हमें निकालना है R, तो V इक्वल टू आई R इक्वल टू V बाई आई, कैलकुलेट कर दिया, आसानी से आ गया आंसर। देखो वैल्यू ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस इज 4800 ओम। है कुछ यहां पर, है नहीं, बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट, let the resistance of an electric component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value। ये हाफ हो गया पहले वाले से। let the resistance of an electric component remain constant, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करो, जो दो एंड था उसका वैल्यू पहले वाले का वैल्यू से ये हाफ हो गया। चेंज ऑफ करंट पता करना है, ओहम्स लॉ है, V इक्वल टू आई है, तो I इक्वल टू V बाई आर, एक नंबर इक्वेशन दे दो। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाफ हो गया है, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा V/2 नंबर 2 इक्वेशन। रेजिस्टेंस कितना कांस्टेंट रहेगा, तो I कितना आएगा V बाई आर, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा I डॉट इक्वल टू V/2। इक्वेशन 1 और 2 पता चल गया हमें, अब कैलकुलेशन बिठा दो, तो ये I डॉट आएगा हाफ ऑफ I। मतलब पहले वाले जो कंडीशन थे, अब क्या आया, ये करंट क्या होगा हाफ हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करोगे तो क्या होगा, करंट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ ज्यादा टफ नहीं होगा। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ohm resistance, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor, plug की are all connected in series। ये सारे को मिला के एक सर्किट बनाना है, ये पहला वाला कंडीशन है नंबर ए पे। तो हमें क्या करना है, सभी सीरीज में है तो हमें सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, 25 ओम आ गया, तो करंट कितना आएगा V बाई आर। ओके, तो यहां से करंट भी निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, सेकेंड वाले देखो
Redraw the above circuit, putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistors. अब क्या है, उस सर्किट को हमें रीड्रॉ करना है जिससे हमें क्या, करंट जो है रेजिस्टर्स में से और वोल्टमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा 12 ओम रेजिस्टर्स में से. व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर. चलो, तो V इक्वल टू आई आर पता है, तो V हमें यहां से मिल गया 2.88. I और V हमने यहां से निकाल लिया. बढ़िया. अब क्या करेंगे, एमीटर रीडिंग जो आएगा वो है 0.25, सॉरी 0.24, एंड वोल्टमीटर रीडिंग जो आएगा वो होगा 2.88. ठीक है. न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक में, ये जो हमने अभी डिस्कस किया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं. तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि ये W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर और W इक्वल टू वी आई टी, तीनों याद होने चाहिए. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पावर कैलकुलेशन करने को बोले तो वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन का फॉर्मूला बिठा दो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो टी कट दिया, तो क्या आएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. फिर से P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, डेफिनेटली वहां से भी हम लिख सकते हैं, या फिर P इक्वल टू वी आई, ये तीनों लिख सकते हैं. ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये 6 फॉर्मूला तुम्हें बार बार यूज होना है. जो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें ये 6 न्यूमेरिकल, जो सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे. ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आता सीबीएसई क्लास 10 में. चलो, पहला जो न्यूमेरिकल है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इज 4 एम्पियर रेजिस्टर. दो वैल्यू दिया है, हीट का 100 जूल और रेजिस्टेंस का 4 ओम. पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो गिवन डेटा में उठाओ पहले H 100 जूल और रेजिस्टेंस 4 ओम, और टाइम तो डेफिनेटली 1 सेकेंड दिया है, पर सेकेंड मतलब. तो हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो फॉर्मूला लगा दो, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर. यहां से क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस. तो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, तो इसको हमें V इक्वल टू क्या पता है, V को हमें निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एच आर बाई टी. V को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे राइट हैंड साइड में ले आओ. इसका सिंपल कैलकुलेशन कर तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 मतलब 20 वोल्ट. तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट. देखो, बहुत ही आसान है, सिर्फ न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज होना चाहिए. अगर फॉर्मूला यूज हो गया तो कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम चार्ज. चार्ज दिया है, 1 आवर टाइम है और पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है. हमें हीट जनरेट करना है, तो गिवन डेटा में पहले लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम को कैलकुलेट करो सेकंड में, और एक चार्ज को लिख दो. क्या फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है. तो क्या फॉर्मूला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी बाई आर, और H इक्वल टू वी आई टी. तो कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाना है, देखो दिया है वी टी एंड क्यू. वी टी क्यू के ऊपर ये हमें आखिरी वाला जो फॉर्मूला है वी आई टी, ये हमें लगाना है. चलो, तो कैसे लगाएंगे, H इक्वल टू वी आई टी, और I का पता है Q बाई टी होता है. तो ये कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, डेफिनेटली I को हमें पहले निकाल लेना है, Q बाई टी पता है. तो Q चार्ज तो 96,000 कूलम तो दिया है, टाइम तो 60 इंटू 60 सेकेंड, डेफिनेटली कर दो. तो क्या निकल के आएगा, करंट कितना होगा, डेफिनेटली यहां से तुम्हें मिल गया करंट इक्वल टू 80/3. अब H इक्वल टू वी आई टी, सिंपल कैलकुलेशन, V बैठाओ, I बिठाओ, T बिठाओ, काट दो, और आ जाएगा 4.8 इंटू 6 जूल. ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं करना, सिंपल 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 न्यूमेरिकल है. यहां से बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं. नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितना है 5 एम्पियर. कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, और टाइम है 30 सेकंड. चलो, गिवन डेटा I है, T है, R है, निकालो H. चलो, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर, तो और ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है. चलो, तो कर लेते हैं, H इक्वल टू वी आई टी, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये भी पहले कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया, कितना होता है 100 वोल्ट. अब H इक्वल टू तो हीट निकालना है ना, वी आई टी, वी का फॉर्मूला भी तो हमें मिल गया 100, और टी कितना है, आई है 5 एम्पियर और टी है 30, मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया जूल में. तो ये आ गया 1.5 10 to the 4 जूल. अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर हम लोग अगर 15,000 लिख के आए तो क्या गलती होगा, नहीं गलती होगा, लेकिन इसको ऐसे लिखोगे 10 to the power फॉर्मेट लिखोगे तो अच्छा होगा, ऐसे लिखना जरूरी होता है. अगर 15,000 जूल लिख के भी आए तो कोई नहीं, नंबर डायरेक्ट होगा. एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट. यहां पर एनर्जी का रेट दिया है 840 वाट, मतलब पावर दिया है. हिटिंग एट द मैक्सिमम रेट जो कि 360 वाट में होता है, मिनिमम जो होता है वो 360 और मैक्सिमम जो होता है 840. वोल्टेज 220 है, तो करंट पूछा है, तो ये आ गया हमारा कनेक्शन. और ये मिनिमम टू मैक्सिमम का वैल्यू दिया है, मैक्सिमम है 840, मिनिमम है कितना, तो करंट आई मैक्स के लिए निकालना है और आई मिन के लिए निकालना है. तो कैसे निकाले, पावर मैक्सिमम पावर मिनिमम वैल्यू दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, और फाइंड क्या करना है हमें आई मैक्स. तो आई इक्वल टू क्या होता है, डेफिनेटली
हमें पता है P इक्वल टू वी आई, तो P तो है, V तो है, तो हमें P मैक्स इक्वल टू वी मैक्स आई मैक्स और आई मैक्स इक्वल टू P बाई वी। तो यहां से हमें आई मैक्स मिल गया कितना, डेफिनेटली कैलकुलेशन करने से डेफिनेटली इजीली 3.82। तो मैक्सिमम करंट जो है डेफिनेटली मिल गया। अब मिनिमम करंट वैसे ही निकालो, आई मीन निकालो, तो उसके लिए कैलकुलेशन करो, कल करते जाओ और नेक्स्ट जो आएगा 1.64। तो आई मैक्स और आई मीन दोनों ही हमें यहां से आसानी से मिल गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो रेटेड है 220 और 100 वाट, व्हेन इट इज ओपनड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कितना होगा। 100 वाट 220 वोल्ट 110 वोल्ट पे अगर ऑपरेट करें तो इसका पावर कितना होगा। ये आ गया हमारा सर्किट। अब 220 वोल्ट का ये इसके साथ है और पावर है 100 वाट। अगर 220 को हटा के 110 कर दे तो इसका डेफिनेटली पावर कितना होगा। तो हमें पावर P1 दिया है, V1 दिया है, V2 भी दिया है, P2 निकालना है। हमें क्या पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई आर और P2 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना है, R का वैल्यू निकाल लेना है। तो P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई आर, R इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P, तो R आ गया हमारा कितना आएगा 484 ओम। अब हमें क्या निकालना है, अगर रेजिस्टेंस को वो 110 वोल्ट के साथ एडेड हुआ तो P2 है डेफिनेटली वी स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई आर, तो P2 निकालना है, V2 स्क्वायर कितना, V2 कितना आएगा 110 और R कितना निकाल चुके हैं हम लोग 484। कैलकुलेट करो, सिंपल कैलकुलेशन काट दो न्यूमेरिकल जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो P2 निकल के आएगा 25 वाट। तो ये पावर कंज्यूम होगा 25 वाट का अगर 110 वोल्ट के साथ लगा दे। ठीक है, ये बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं सॉलिड टाइप न्यूमेरिकल होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 6, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर के साथ। किसका वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू। करंट कितना है 0.5 एम्पियर। बढ़िया, पावर निकालना है तो 220 आ गया, 0.5 आ गया करंट। हमें क्या निकालना है, पावर। पी इक्वल टू वी आई पता है ना, पी इक्वल टू वी आई पता है ना, तो बैठा दो ना, कौन अटक रहा है। तो कैलकुलेट करो और आसानी से यहां से निकल गया हमारा आंसर 110 वोल्ट। एक नंबर का न्यूमेरिकल, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, ऐसे आता है ये। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन इन द 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस ऑफ मेन, 2 घंटा टाइम दिया है। रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू दिया है, टी दे दिया है, और कितना हीटर डेवलपमेंट होगा बता रहा है, आर आई और टी दे दिया है। तो पावर निकाल लो पहले, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हमें पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर से हमें क्या पता चल गया, 1800 जूल पर सेकेंड। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है यहां से हीटर में, तो क्या होगा 1800 जूल पर सेकेंड में ये हीट तुम्हें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी लगा के कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नंबर 8 न्यूमेरिकल, वीवीआई न्यूमेरिकल है। इसको बहुत अच्छे से करके जाओ, प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएगा और बहुत सारे जो क्वेश्चन बने हैं इससे ही बने हैं। टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट, अदर रेटेड 60 watt and 220 volt are connected parallel to the electric main supply। किससे कनेक्टेड है, पैरेलल से। which current drawn from the line if the supply voltage is 220। अब देखो ये दो बल्ब है, एक का है 100 वाट, दूसरा का है 60 वाट, ये कनेक्टेड है पैरेलली। चलो ये 220 वोल्ट कनेक्शन, 220 पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, आई निकालना है। तो गिवन डेटा P1 P2 भी निकालो, तो आई हमें निकालना है P इक्वल टू वी आई। तो ये आ गया करंट ड्रॉन, P इक्वल टू वी आई वन हमें निकालने से पता चल गया 100/220। अब सिमिलरली P2 का निकालो जो 60 वाट है, P2 इक्वल टू वी आई टू, तो आई टू इक्वल टू P बाई वी टू, तो आई टू भी आ गया इतना। अब करंट ड्रॉन इन द लाइन, तो दो करंट को ऐड कर दो, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है, डेफिनेटली करंट सेम होता है। तो करंट निकालना है I1 प्लस I2, I1 और I2 हमें निकालना है, तो ऐड कर दो सिंपल, उससे क्या होता है 0.727 एम्पियर आ गया। तो करंट जो इसका आएगा वो आएगा 0.727 एम्पियर। VVVI न्यूमेरिकल, बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से करके देखो। नेक्स्ट आया, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर पता है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस, जो सीरीज और पैरेलल का जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो निकालना है। तो हमें क्या करना है, डेफिनेटली सीरीज में लगाया तो आर प्लस आर कितना होगा 2R, और पैरेलल में लगाया तो 1/R, तो ये निकल के आया क्या R/2। हीट निकालना है ना, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। तो ये हमें आ गया सीरीज बाई पैरेलल इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस के साथ फॉर्मूला क्या है बिठा दो, तो वी स्क्वायर टी कट गया, आरपी बाई आर एस आ गया, आरपी बाई आर एस आ गया, मतलब एच एस बाई एच पी मतलब 1/4। तो ये आ गया तुम्हारा न्यूमेरिकल का आंसर के 1/4 होगा। ठीक है,
ये जो भी है इतना ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं करना, क्योंकि ये टोटल तुम्हें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, ये अच्छे से करके रेडी करके रखो। ये सीरीज और पैरेलल का जो न्यूमेरिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल की बारी। न्यूमेरिकल के पहले कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन से फॉर्मूला? सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम इन आवर्स, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और ये नोट पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर शुड बी इन किलोवाट एंड पावर एंड टाइम शुड बी इन आवर। तो इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करना है तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल जो आया है, एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। What is the cost of energy in operation of 30 days at the ₹3 पर किलोवाट कैसे रेट आ रहा है? तो यहां पर दो डेटा आपको मिले हैं। एक तो है डेफिनेटली पावर जो 400 वाट बताया जा रहा है, और डेफिनेटली इसको हम 400 से 1000 डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? किलोवाट में आ जाएगा। हमें किलोवाट में ही चाहिए, तो ये आ गया आपका 0.4 किलोवाट। बढ़िया। और दिया है टाइम, दिया है 8 आवर्स। 8 आवर्स को हमने 30 डेज के लिए मांगा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 आवर्स। और कॉस्ट दिया है डेफिनेटली ₹3। तो हमें निकालना है डेफिनेटली एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? डेफिनेटली पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना होता है? डेफिनेटली बिठा दो, सिर्फ एक इसका वैल्यू बिठा को और मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? डेफिनेटली एनर्जी कंज्यूम हो गया 96, और ये 96 का यूनिट आ गया किलोवाट आवर। अब हमें पता करना है कॉस्ट। कॉस्ट पता करने के लिए 1 किलोवाट के लिए ₹3, तो 96 किलोवाट के लिए 96 इंटू 3, तो कितना आएगा? डेफिनेटली 288। तो एनर्जी कंज्यूम जो हुआ था उसके लिए जो खर्चा आएगा रेफ्रिजरेटर का, 288 रुपए, 288 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। अब धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे हम, तो न्यूमेरिकल का लेवल भी बढ़ते जाएगा, तो आप जरूर इसको देख के चलिए। नंबर 2 जो आता है ये न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1000 वाट बाय 220 वोल्ट operates 2 hour daily, calculate the cost for 30 days, ₹3 पर किलोवाट आवर बताया है। तो पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना हो तो पहले गिवन डेटा उठाओ। पावर कितना बोला है? डेफिनेटली पावर है 1000 वाट, जिसको हम किलोवाट आवर में करेंगे तो 1 किलोवाट आ जाएगा। टाइम बोला है 2 आवर्स पर डे 30 डेज के लिए, तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है एनर्जी। तो पीटी तो बिठाओ ना, पी का मतलब 1 किलोवाट, तो 1 बिठा दो। टाइम 2 घंटे के लिए, तो 2 किलोवाट आवर आ गया। कितने दिन के लिए चाहिए? 30 दिन के लिए ना, तो 2 इंटू 30 कर दो, तो डेफिनेटली 6 पर डे आ गया। तो एक दिन का 6 रुपये, मतलब 30 दिन का कितना? आप 180 रुपया। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कर करके डेफिनेटली आप जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं धीरे धीरे देखते जाइए, धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जाएगा। तो नंबर 3 न्यूमेरिकल बता रहा है, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स डेली एंड 440 वाट्स। अभी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कर रहे थे, अभी 2 आ गया। एक बल्ब आ गया जो कि 100 वाट का है, 2 घंटा डेली काम करता है। और डेफिनेटली 4 40 वाट का बल्ब है जो कि 4 घंटे डेली चलते हैं। तो एनर्जी कितना होगा? अब P1 तो 100 वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, डेफिनेटली आएगा इतना। और टाइम है 2 घंटे के लिए, तो P2 आएगा 40 वाट का, 4 बल्ब है, पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, तो डेफिनेटली 0.04 आ जाएगा। और ये 4 घंटा काम करता है। तो पहले हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू PT। तो सोल्यूशन में पहले हम जो निकालेंगे P1 T1 निकालेंगे पहले बल्ब के लिए, तो उसके लिए हमें P1 T1 का वैल्यू मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 किलोवाट आवर। पहले जो 100 वाट बल्ब था वो डेली का इतना कर रहा है, लेकिन अभी दूसरे बल्ब जो है वो क्या है? 4 किलोवाट है ना, डेफिनेटली 4 बल्ब है इसलिए 4 मल्टीप्लाई कर दिया। और P2 कितना है? P2 यहां पर है डेफिनेटली हमने निकाला है 0.04, और टाइम कितना है? 4 आवर। ठीक है, दूसरे बल्ब के लिए 4 बल्ब है इसलिए 4 मल्टीप्लाई हो गया, और P2 और T2 जैसे था उसका वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर गया, तो कितना आएगा? 0.64। तो सेकेंड बल्ब जो है वो इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब हमें टोटल निकालना है। टोटल मतलब पहला वाला बल्ब के लिए दूसरा वाला बल्ब के लिए ऐड कर दो, कितना आएगा? डेफिनेटली इतना आ जाएगा। तो 0.84 किलोवाट आवर ये आंसर है दूसरे बल्ब के लिए, टोटल बल्ब के लिए। तो ये हमें निकालना था, आंसर में मिल गया हमको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? ये किस में कौन सा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है? चलिए, तो हमें यहां से दोनों अलग अलग से निकालना है। P1 कितना दिया है? 250 वाट,
किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, पहले जितने भी वाट में होंगे पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा P2 कितना है 1200 वाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, 1.2 आ जाएगा, डेफिनेटली आ गया। अब चलो टाइम क्या है पहले के लिए, T1 1 आवर और T2 के लिए 10 मिनट। तो T2 जो 10 मिनट है उसको हमें कन्वर्ट करना है आवर में, तो 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो आ गया 0.167 आवर। तो P1 T1 P2 T2 बोथ मिल गए, तो अलग अलग से कैलकुलेट करो। तो एनर्जी कंज्यूम पहला फॉर्मूला लगाओ PT, तो हमें क्या मिला है एनर्जी कंज्यूम जो बाई 250 वाट जो टीवी है उसके लिए P1 T1, तो उसका वैल्यू आ गया डेफिनेटली कितना 0.25 किलोवाट आवर। अब दूसरे के लिए चलो, जो कि टोस्टर है 1200 वाट का 10 मिनट चल रहा है, तो P2 T2 मल्टीप्लाई करो, किया गया 0.2 किलोवाट आवर। पहले के लिए टीवी के लिए 0.25, बट टोस्टर के लिए 0.2, तो कौन सा ज्यादा खर्च कर रहा है, डेफिनेटली 250 वाट का टीवी जो एक दिन में खर्च करता है वो है 0.25, और 1200 वाट का टोस्टर जो 10 मिनट में खर्चा करता है वो है 0.2। तो आपको आसानी से मिल गया आपका आंसर, कौन सा ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बहुत सारे हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है 10 घंटा चलता है, 2 इलेक्ट्रिक फैन है जो कि 80 वाट वाला है 12 घंटे चलते हैं डेली, 6 इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स हैं जो कि 18 वाट का है 6 घंटे डेली चलता है। तो इसका इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेट करने को बोला है जून महीने के लिए, जून ही क्यों बाद में बताएंगे। और इसका जो एनर्जी कंज्यूम का रेट है 5 पर किलोवाट आवर। पहले तो देखो कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना कितना करंट कंज्यूम करता है। तो P1 रेफ्रिजरेटर के लिए दिया है 400 वाट, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, बढ़िया। T1 कितना है, डेफिनेटली 10 घंटा। चलिए, तो ये P2 जो कि 2 इलेक्ट्रिकल फैन है वो कितना 80 वाट, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, और टाइम कितना लेता है 12 घंटा लेता है डेली। चलो अब P3 किसके लिए 6 ट्यूब के लिए, तो ये 18 वाट का है उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, और T2 कितना है T3 कितना है, डेफिनेटली ये 6 घंटा डेली चलता है। अब देखो टोटल जो कॉस्ट निकल के आएगा सभी को मिला के ही तो बनेगा ना, घर का जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल कितना आएगा, कॉस्ट पर रेट दिया है 5, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक बिल। चलो तो एनर्जी कंज्यूम पहले वाले के लिए P1 T1, ओके बढ़िया, तो हमने P1 T1 कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा पहला कौन था, रेफ्रिजरेटर था। रेफ्रिजरेटर जो करंट कंज्यूम करता है वो 4 किलोवाट है। आप दूसरा वाला कौन सा है 2 इलेक्ट्रिकल फैंस, इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दो P2 T2 कर दो, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.92 किलोवाट आवर। तो अब नंबर 3 में कौन सा है 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब है, 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब मतलब 6 P3 T3, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना किलोवाट आवर आ गया। अब हमें टोटल करना है, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो पहला रेफ्रिजरेटर का, दूसरा इलेक्ट्रिक फैन का, तीसरा ट्यूब का, ऐड कर दो तो कितना आएगा, डेफिनेटली इतना किलोवाट आवर आ गया। अब हमें क्या करना है, 5 रुपया पर किलोवाट आवर पड़ रहा है खर्चा, तो 30 डेज जून के लिए, मैंने पहले ही बताया था जून महीना, जून महीने में आप क्या करोगे 30 डेज होता है ना, अगर जुलाई बोलता तो 31 होता, तो इसलिए आपको गिनना है कौन से महीने में कितना डेट्स है। आपको पता ही है ये फॉर्मूला, आपको ये जनवरी फरवरी करके जो होता है आप निकाल सकते हो, या फिर कुछ भी करके आप याद रख सकते हो। तो जून में 30 डेज होता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल एनर्जी आ गया। ओके, अब 5 रुपया पर कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये आ गया आपका 985.20 आपका इलेक्ट्रिक बिल जो खर्च हुआ है इस महीने, जून महीने के लिए आपको निकालना था, आप निकाल लिया। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं ये, और इलेक्ट्रिकल बिल जो होता है इस महीने का 985.20 आएगा। तो और एडवांस जो न्यूमेरिकल होते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं उस तरफ, चलिए बढ़ते हैं नया एक नंबर 1 न्यूमेरिकल। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज्ड एट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन एंड रेटेड 10 वाट के लिए, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with which other across 2 watts of 220 वोल्ट लाइन मैक्सिमम करंट अलाउंस, जिसको 5 एम्पेयर बोला है। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल होता है 3 मार्क्स के लिए ज्यादातर, तो ये वाले न्यूमेरिकल आप जो मैं लगातार जो 5-6 न्यूमेरिकल आएंगे ऐसे ही आपको मिलेंगे, और ऐसे ही आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगे। तो इसके लिए पहला हमें गिवन डेटा में क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर 220 वोल्ट, बढ़िया। मैक्सिमम करंट है यहां पर कितना, मैक्सिमम करंट दिया है 5 एम्पियर, बढ़िया।
पावर जो बल्ब P1 होता है, बल्ब पहला वाला बल्ब के लिए P1 कितना दिया है 10 वाट, और हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ बल्ब पैरेलल में कितने कनेक्ट होते हैं। चलिए हमें क्या पता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये तो आपको पता ही है पावर के ऊपर डिपेंड करके। तो ये और एक फॉर्मूला आता है ओम्स वाला, V इक्वल टू आई आर, और इसको हम लिख सकते हैं पैरेलल वाले फॉर्मूले में 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री करके चला जाएगा। तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैलकुलेट करना है। तो P1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वन, तो R1 आ गया वी स्क्वायर बाई P1, तो यहां से हम क्या करेंगे, R1 इक्वल टू निकालेंगे रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है 220, और डेफिनेटली पावर पहले बल्ब के लिए 10, तो R1 यहां से निकल के आया डेफिनेटली 4840। अब ओहम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर। अब R क्या है, R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि X नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ ऐड किया गया है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R इक्वल टू V बाई आई अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो V कितना है 220, और I मैक्सिमम करंट 5 एंपियर, तो यहां से निकल के आया 44 ओहम। तो R1 मिल गया, R मिल गया। हमें निकालना क्या है यहां, अब डेफिनेटली हमें निकालना है कि हम 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू करके चले जाते हैं, लेकिन कितना कनेक्टेड है ये तो पता नहीं, इसलिए उसको हम x कर दिए। तो x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, R1 बाई आर, तो R1 बाई आर मतलब यहां से क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो R1 का वैल्यू बिठाओ, R का वैल्यू बिठाओ, कट जाएगा तो 110, मतलब 110 इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, 110। तो ऐसा न्यूमेरिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के 2 नंबर न्यूमेरिकल क्या बताया है, अ कॉपर वायर जिसका डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी बता दिया है 1.6 10 - 8 ओहम मीटर, डायमीटर और रेजिस्टिविटी बता दिया है। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओहम, 10 ओहम रेजिस्टेंस करने के लिए लेंथ कितना होगा, एंड हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो पहले वाले करते हैं, गिवन डेटा उठाओ, ये आ गया हमारा वायर, कॉपर वायर जिसका रेजिस्टिविटी दिया है और डेफिनेटली डायमीटर भी दे दिया है। अब रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो गिवन डेटा में ये सारे चीज एक बार लिखना जरूरी होता है, तो हम लोग लिख लेंगे। चलिए हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऐसे ही करना है। और रेडियस हमें निकालना है, रेडियस तो हमें क्या पता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस निकल के आएगा, मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा यूनिट सारे होना जरूरी होता है। तो हमें पता करना है लेंथ। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए ना, ये तो पता ही है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां से हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो एरिया जो वायर का होता है पाई आर स्क्वायर, यह तो आपको पता ही है। तो अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, और एल इक्वल टू क्या आएगा, आर इंटू ए की जगह हमने पाई आर स्क्वायर लगा दिया और रो नीचे आ गया, एल को सब्जेक्ट कर दिया। अब इसका वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू सिर्फ बिठाओ और कैलकुलेशन करो, कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ तो डेफिनेटली तुम्हें ये जितने भी होंगे कैलकुलेशन के बाद जो आएगा, ये मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन तुम कर ही पाओगे। तो एल जो निकल के आएगा डेफिनेटली कितना होगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया है, अगर जरूरत पड़े तो तुम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेफिनेटली एल निकल के आया 122.65 तो ये जो लेंथ था हमने निकाल लिया, पहले वाले न्यूमेरिकल का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, मतलब 2 नंबर न्यूमेरिकल का ए सॉल्व हो गया, हमें लेंथ निकालने को बोला था। ठीक है, अब हमें निकालना है कि अगर डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस आएगा। देखो आर के साथ जो डायमीटर का रिलेशन है, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर होता है, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू ए होता है, 1 बाई ए होता है, ए मतलब पाई आर स्क्वायर, तो आर यहां से निकल के आया आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर। तो अगर हमने इसको डबल कर दिया तो स्क्वायर उसका मतलब क्या है, 1/4 हो जाएगा। तो अगर डायमीटर को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का मतलब बी वाला जो सोल्यूशन था वो भी हमने निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओहम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 ओहम का जो रेजिस्टेंस है उसका पावर कैलकुलेट करने को बोला है। 2 कंडीशन है, पहला 6 वोल्ट बैटरी सीरीज के साथ 1 और 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और दूसरा 4 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलल में 12 और 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमें पहला रेजिस्टेंस आया R1,
दूसरा रेजिस्टेंस आया, डेफिनेटली ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस को ऐड करना है, एक और दो। चलिए ये तो सर्किट बन गया, ये 6 वोल्ट बैटरी लग गया और ये R1 हमें 1 ओम मिल गया। डेफिनेटली R2 को ये जो 2 ओम था पहले जो गिवन डेटा में था ना कि द 2 ओम रेजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये यहां पर आ गया। अब पावर निकालना है P1 और ये दूसरा 4 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है R3 12 डेफिनेटली, और कितना है ये 2 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। बढ़िया। अब चलो दो केस में हम दो निकालेंगे, पावर P2 भी निकालना है। तो अगर बोथ द करंट अगर निकालेंगे कि करंट इन बोथ आर आई, डेफिनेटली अगर बोलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जो 2 ओम है वो क्या है, हम पता है कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो पावर यूज्ड इन द बोथ केसेस विल बी सेम। तो दोनों ही केस में यहां पर क्या होंगे, पावर सेम होंगे। और हमेशा याद रखना सीरीज कनेक्शन हुआ तो क्या होगा, आई सेम होगा, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो गिवन डेटा में उठाओ R1 R2 R3 दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 लिखो। तो हमें P1 P2 कैलकुलेट करना है। तो सीरीज में कनेक्शन के सीरीज में क्या है, R1 प्लस R2, तो V इक्वल टू ये बैठाओ और P1 और P2 का सोल्यूशन कर दो। केस वन में क्या आएगा, केस वन में दो जो ओम, दो जो रेजिस्टेंस है एक और दो ऐड कर दो, 3 ओम आ जाएगा। और वहां से V1 निकालो, वहां से I निकाल लो और P1 भी वहां से निकाल लो ऐसे। और अगर बात करें केस टू की, तो वहां पर 12 और 2 किस में है, पैरेलल में है। तो वहां से P2 निकालो और डेफिनेटली ये P2 का वैल्यू आ गया 8 वाट, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि तुम्हें दो अलग अलग केस में केस वन केस टू सॉल्व करना होता है और दोनों ही यहां पर ऐसे दिखाना होता है, ठीक है। चलो तो ये बन गया हमारा पावर यूज्ड बाय द 2 ओम रेजिस्टर्स इन बोथ केसेस आर 8 वाट, ठीक है। पावर जो सेम होता है वो हमने दिखा दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब देखो ये आ गया सर्किट हमारा, P और Q कहां पर है देख लो। एक तो ये P से Q जो है डायगोनल में, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालना है। कैसे डायग्राम दिया है एक बार देख लो। P से A 7 ओम, A से Q 3 ओम, Q से B 4 और P से B 6, और डायगोनली P से Q जो है 1 ओम कनेक्टेड है। तो हमें ये जो R P A Q देखो, P A Q ये जो आ रहा है ये हमें निकालना है, P A Q, P से A और Q। तो पहले देखो P A 7 ओम और A Q 3 ओम ये सीरीज में है, बढ़िया। तो ये निकाल लो, 10 ओम आ गया। और इधर देखो P से B 6 और B से Q 4, 10 ओम, ये क्या है, सीरीज में है, तो निकाल लो, बन गया। अब देखो तीनों ही पैरेलल है, मतलब PAQ PBQ और PQ ये तीनों ही पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको पैरेलल में लगाओ, 1/R मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये निकालना हमने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकल के आया 5/6 ओम, ठीक है। तो 5/6 ओम जो है इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया है, 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। देखो 5 जो रेजिस्टर्स है ऐसे कनेक्टेड है, तो A से B, B से C, C से D, D से E ऐसे कनेक्टेड है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेफिनेटली इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद हमें निकालना है एमीटर रीडिंग, ठीक है। कैसे काम करेगा ये, तो अगर हमको ये निकालना है, ये बीच वाला जो B और D के टर्मिनल में है ये कितना है, डेफिनेटली देखो एक तो ए से यहां से +3 जो वोल्ट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां से करंट निकलेगा, यहां से बी पे जाएगा, वहां से बी से सी पे जाएगा और सी से डी, बी से डी पे जाएगा। तो ये बी पॉइंट पे एक करंट डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगा, देखो ये बी से यहां से सी आएगा, सी से डी आएगा एक पाथ, और दूसरा पाथ सीधा यहां से बी से डी पे आएगा। जो बी सी होके जो डी पे आ रहा है, तो ये 2 3 और 3 ओम जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सीरीज में होगा, इसलिए जोड़ दिया 6 ओम। और बीच वाला जो है बी से डी के दरमियान, तो ये क्या बनेगा 3 ओम। तो यहां दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब 1/6 प्लस 1/3। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा 3/6। तो ये सोल्यूशन करो तो आ जाएगा 2 ओम। मतलब बी और डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस वो बनेगा 2 ओम। अब चलो बिटवीन ए एंड ई, ए से आके ई तक हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो इसके लिए क्या होगा,
सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, क्योंकि ये से बी आया, बी से डी गया, डी से ई आया। ओके, तो ये सारे रेजिस्टेंस सेम सीरीज में होंगे। तो ए से बी मतलब 0.5, बी से डी हमने ऊपर में निकाल लिया 2, और डी से ई 0.5, तो तीनों को मिला के 3 ओम बनते हैं। अब हमें करंट निकालना है। एमीटर के क्या पता चलता है? करंट। तो करंट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ, V बाई आर। तो 3/3 कट गया, 1 एम्पियर। तो एमीटर रीडिंग कितना आएगा? 1 एम्पियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आ गया हमारा 1 एम्पियर। चलिए